टीपा की तरफ से रोड इंजीनियरिंग में इतने फॉल्ट्स हैं, उस जगह पर सर्विस लेनी नहीं है। वहाँ से आगे से तेज रफ्तार कोई गाड़ी आ रही हो, एक्सीडेंट हो जाए, हाँ आके लगे, क्योंकि वो सिग्नल फ्री रोड है। यहाँ आपने यू टर्न बना दिया। क्या ट्रैफिक पुलिस का ये काम नहीं है कि आप रिकमेंडेशंस दें कि यहाँ रोड इंजीनियरिंग की गलती है? हमारी बेटी के निकाह है, टाइम लेट हो रहा है हमारी, आप भी बेटी हैं, आप इस चीज को समझिए। वो एक बच्चा आने की कोशिश करने लगा है, वो देखिए वो छोटा सा बच्चा है। रोते फिरते भी हम के महंगाई में इतने महंगे महंगे चालान कर रहे हैं। मोटरसाइकिलें फिर भी बचत हो जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड क्रॉस करके गुजर रही हैं, अल्लाह माफ करे। अच्छा आपको पता भी है वार्डन्स खड़े हैं? नहीं, वो हॉस्पिटल जाना है, मैंने, मेरी वालदा एडमिट है। एटीट्यूड प्रॉब्लम क्यों है हमारी आवाम में? इन वार्डन्स को शौक चढ़ा है चालान करना। वो समझते ही कोई नहीं है कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस है। ये पास शॉप थी, खाना लेने जा रहे हैं। पास शॉप है तो आपको बाइक पे जाने की तो जरूरत ही नहीं थी। वो आगे बीमार वो बैठे हुए आंटी, वो देखो मजबूर है, इमरजेंसी है, इतनी इमरजेंसी नहीं लेकिन फिर भी इमरजेंसी। वो तो माशाल्लाह बिल्कुल तैयार शहर बैठे हैं। अच्छा इसमें भी झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे थे इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन तो आप शादी में किसी फंक्शन में जा रही हैं। वो आंटी मुसलसल आपको बुला रही हैं, डीएसपी साहब, वो कह रही है मेरी बात सुने। उनकी बात वही है कि भाई छोड़ दे। जरा फोकस करें उस गाड़ी वाले को कि किस तरह से वो पूरी सिग्नल फ्री रोड को इंटरप्ट करते हुए अपनी गाड़ी को इधर लाने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24 डिजिटल प्लस के साथ मैं हूं सीमल हाशमी। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, गलत है, क्योंकि कानून तो मौजूद है लेकिन कानून पर अमलदारी नज़र नहीं है। और उसकी वजह ना गवर्नमेंट, ना सिस्टम, ना कोई पर्टिकुलर इदारा है, आवाम है। किस तरह से आवाम ये कहते हुए गुजरना चाहती है कि पाकिस्तान है, सब चलता है, वो चाहे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो, वो चाहे इंक्रोचमेंट की खिलाफ वर्जी हो, वो चाहे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ही क्यों ना हो। किसी भी मुल्क में किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे को देखना हो तो उसका अंदाज़ा उसकी ट्रैफिक, उसकी सड़कों पर लोगों की सिविक सेंस से लगाया जाता है। हमारे यहाँ ये मसला आज तक हल क्यों नहीं हो सका? आइए आपको कुछ लाइव एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। इधर से इधर जाने वाली रोड पे ये भाई इधर से इधर आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपको पता भी है वार्डन्स खड़े हैं? नहीं, वो हॉस्पिटल जाना है, मैंने, मेरी वालदा एडमिट है, तो मुझे जरा जल्दी उनको से तंदुरुस्ती दे, लेकिन वन वे इस तरह से जाना तो भाई, ये शालीमार हॉस्पिटल में है, तो इस वजह से उसके बिल्कुल आप वहाँ से भी वन वे आ रहे थे। नहीं, उधर से मैं हो गया। चलें, अब आपने वालिदा का कह दिया है तो मुझे नहीं पता, वार्डन से बात कर लें, लेकिन अल्लाह में मेरी हो गई है बात, उनको तंदुरुस्ती दे, आप जाएं जी, क्योंकि इमरजेंसी में वो कह रहे हैं जी मैं हॉस्पिटल जा रहा था, तो उन्होंने अपनी वालिदा के पास पहुंचना था और चेहरे पे काफ़ी परेशान हुए, पता नहीं वार्डन भी उनको छोड़कर चले गए, वार्निंग दे दी उन्होंने। बहरहाल जी ये वो हॉटस्पॉट है जहाँ दोनों तरफ से वन वे की खिलाफवर्जी आपको मुसलसल नजर आती है। ये देखिए आपकी सारी गाड़ियाँ जो हैं, मोटरसाइकिलें जो है वो वहाँ से आ रही हैं, इधर मेन रोड की ट्रैफिक को इंटरप्ट करते हुए आ रही हैं, और उस तरफ से जो है वो एक बच्चा आने की कोशिश करने लगा है, वो देखिए वो छोटा सा बच्चा है, वन में आने की कोशिश करने लगा था, उसने देखा वार्डन्स खड़े हैं, वो वहीं से टर्न मार के चला गया। और अब ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको पता तो वहाँ से यहाँ आना मैं सामने से आ रहा हूँ। हाँ वहीं से आ रहे थे ना, तो वो भी गलत है। ये सामने यूटर्न है ना, ये जो ट्रैफिक का मेन फ्लो है ये आप इंटरप्ट करके आ रहे हैं। आप दोनों गाड़ियाँ ले आओ बड़ी। मोटरसाइकिलें फिर भी बचत हो जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड क्रॉस करके गुजर रही हैं, अल्लाह माफ करे। अब इसमें भी हम ट्रैफिक वार्डन्स को कसूरवार ठहराएंगे। वहाँ से आगे से तेज रफ्तार कोई गाड़ी आ रही हो तो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, हाँ आके लगे, क्योंकि वो सिग्नल फ्री रोड है और सबको पता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको पता क्यों रोका? आपको नहीं पता? प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि रोड इंटरप्ट करते हुए अगर वो गुजर रहे हैं तो वो वायलेशन है। सर उनको पता ही नहीं है रोका क्यों है। अंकल को जरा समझाएं उनकी वायलेशन क्या है। अच्छा चले, लाइसेंस है, ये एक अच्छी बात है, जिम्मेदार शहरी हैं जी। बेल्ट भी लगाई हुई है उन्होंने, कैरी डब्बे में होते हुए बेल्ट भी लगाई है। आप सामने से आ रहे हैं, ये आपका यूटर्न नहीं है। सर गलती, सॉरी। वैसे आपको पता ही है आपका यूटर्न नहीं है, आइडिया था? मैं गलती मान ली है, सॉरी कहते हैं। नहीं गलती मान ली चाचू, मैं सिर्फ पूछ रही हूं, तानू पता सी कि तुसी इधरों आ रहे हो, गलत है? नहीं से मुझे पता। अच्छा इसमें आपका ज़्यादा नुकसान भी है,
देखिए गलती तो एक है ना, कानूनन भी है, आपकी ये जो प्रॉपर्टी है इसका भी नुकसान है। ये मेन फ्लो है, ये सिग्नल फ्री ट्रैक है, जब आप इसको क्रॉस करते हैं तो कोई भी आपकी गाड़ी में हिट होगा, उसका भी नुकसान होगा और आपकी गाड़ी का भी नुकसान है। ऐसे ही है ना। हाँ, वो तो लेके आनी चाहिए। आपके बाकी चीजें टूटी हैं, इस वजह से हम आपको वार्न कर रहे हैं, ठीक है। ये भी अच्छी बात है, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ सर ये दोबारा गुजरेगा। और अगर यहाँ कोई वार्डन नहीं खड़ा होगा कि फिर भी एटीट्यूड प्रॉब्लम क्यों है हमारी आवाम में कि हम जो है वो बॉदर ही नहीं करते। सबको पता है 2-2 हज़ार का चालान है, रोते फिरते भी हम के महंगाई में इतने महंगे महंगे चालान कर रहे हैं। ये एहसास नहीं करते कि हम हेलमेट पहन लें, हम वन वे ना जाएं, हम वायलेशन ना करें। तो क्या शौक चढ़ा है इन वार्डन्स को, शौक चढ़ा है चालान करने? एक्चुअली जो है ना वो कानून जो है ना वो ट्रैफिक लॉज को जो है ना लोग वो समझते ही कोई नहीं है कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस है। हालांकि अब जो है अगर हम इस मॉडर्न टाइम के अंदर हम ट्रैफिक की बात करें तो जो जितनी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है ना दुनिया में वो बहुत कम है। पाकिस्तान में ही रहता बहुत हाई है। ये मतलब बहुत ज़्यादा है रेट। पाकिस्तान में भी, आप लाहौर का भी फिगर अगर देखें तो ये इनकी छोटी सी गलती होती है, लेकिन इसके बियॉन्ड ये नहीं सोचते कि इस गलती की वजह से इसका जो है वो नेक्स्ट जो है वो उसका नुकसान कितना है। अब मैंने इसे यही चीज़ इसको रियलाइज़ करने की कोशिश की है। ये बिल्कुल रूटीन में निकला है वहाँ से। अब यहाँ से कोई आ रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा, उसकी गाड़ी में हिट होगा, गरीब आदमी है और वो गाड़ी को रोज़गार के तौर पे चला रहा है, डैमेज होगी गाड़ी और वो जो इसमें हिट होगा उसका भी नुकसान होगा। अब ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम बॉदर नहीं करते, जैसे कि आपने कहा है, लेकिन इनका जो है नुकसान ज़्यादा है। अब आपके घर में जब ये ट्रेजिडी जाती है तो ये भी ऐसे ही था, जी बिल्कुल ऐसे की कोशिश कर रहे थे, हेलमेट भी नहीं लिया हुआ ना, गाड़ी कोई तेज रफ्तार आ रही होती। अस्सलाम वालेकुम, आपको पता था कि वन वे है, ये यू टर्न आपका नहीं है, ये आइडिया था आपको? ज़हन में नहीं आया। वैसे नहीं, आइडिया ही नहीं, ज़हन में नहीं है। हेलमेट पहनना भी ज़हन में नहीं रहा। नहीं, ये पास शॉप थी, खाना लेने जा रहे हैं। खाना पास शॉप है तो आपको बाइक पे जाने की तो जरूरत ही नहीं थी। करीब तरीन अगर आपने जाना है तो फिर बाइक ना यूज कर दिया। यासिर भाई किस चीज़ का चालान होने लगा? मैम ये थ्रू आउट यहाँ से वन में आए हैं। अच्छा, वन वे आए हैं थ्रू आउट? मुझे लगा ये सामने से निकले। नहीं, वो इधर से वन में है। ये तो वन वे आए हैं, पूरा प्रॉपर वन वे ट्रैक ही है। हेलमेट भी पास नहीं है, मे बी लाइसेंस भी शायद इनका ना हो। ठीक है, चेक करेंगे इसके लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सड़क के अंदर फॉल्ट क्या है। एक तरफ तो वार्डन्स बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस गर्मी में खड़े हुए लोगों के चालान कर रहे हैं, लेकिन टीपा की तरफ से रोड इंजीनियरिंग में इतने फॉल्ट्स हैं, उस जगह पर सर्विस लेन ही नहीं है। अब जब सर्विस लेन नहीं है तो लोग बेचारे तो परेशान होंगे कि मेन रोड पे हम कैसे गुजरें। सर यहाँ यू टर्न को आपने उसका वाया लंबा नहीं किया हुआ, आप यहाँ से वाया लंबा करके क्रॉस कर दें, जैसे कनाल पे है, फिरोजपुर रोड पे है, जैसे जेल रोड पर है, आसानी नहीं हो जाएगी, वन वे की खिलाफवर्जी कम नहीं हो जाएगी। लेकिन जब ये बना ही नहीं था ना, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन, यहाँ पर ये यू टर्न था, ये सॉरी कट था टोटल, वहाँ से लोग निकलते थे अपने इस कट को यूज करते हुए इस तरफ जाते थे। बिल्कुल सही। तो ये रोड कंस्ट्रक्शन जब ये हुई है, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन की, इन्होंने ये जब ये तो ऐसे लग ग्रीन रहा है बेल्ट, आपने उसको प्रॉपर रोड को प्रॉपर बनाने से पहले ये अबैंडन कर दिया। मैं डीएसपी साहब के पास जाऊंगी, सर आप कार्रवाई करें। उमर भाई जरा मेरे साथ इधर आइएगा, डीएसपी साहब जरा इधर आइएगा। मैं असल में एक चीज़ मेंशन करना चाह रही हूँ कि ख़ास तौर पर जीटी रोड जब से ये ऑरेंज ट्रेन बनी है, सिग्नल फ्री हुई, उससे पहले यहाँ पे कट्स थे, सिग्नल जी, फ्री बिल्कुल थे, ये सुकनैर का इशारा था, ये शालामार का इशारा था, मुझे याद है, मैंने सारी ज़िंदगी मेरी इसी सड़क पे गुजरी है, यहीं पे इसी रोड पे इसी इलाकों में गुजरी है। अब यहाँ आपने यू टर्न बना दिया, क्या ट्रैफिक पुलिस का ये काम नहीं है कि आप रिकमेंडेशंस दें कि यहाँ रोड इंजीनियरिंग की गलती है, इस यू टर्न के वाया को लंबा करें ताकि मेन रोड पे लोगों को आइडिया हो कि यहाँ से क्रॉस नहीं करना। सर ये तो खुला मुंह है दोनों तरफ से, जो जिधर मर्जी से जाए। देखें मैं बताता हूँ आपको, ये है दोनों साइड अर्बन है, आप यहाँ खुद बता रही हैं कि आप यहाँ की रिहायशी हैं, ये एक गली नहीं है, तो पुलिस वाला माजरत करता है। ये एक गली नहीं है। अगर आप खुद कह रही हैं कि मैं यहाँ के रिहायशी, हाँ, मैं ये भी गली है, आगे भी गली है, हाँ। हर जगह गली, ये नहीं है कि ये सिर्फ एक गली है। वो ठीक है कि यू टर्न के यहाँ तक लंबा हो जाएगा, ये बिल्कुल इसके सामने है, बिल्कुल इसके सामने है। कट का इस्तेमाल करना लोग बंद कर देंगे, यहाँ से यू टर्न आना बंद कर देंगे, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा ना फिर दोबारा वहाँ से निकलना। लेकिन मैं आपको वही बात कर रहा हूँ ना कि अर्बन एरिया है, अगर ये यू टर्न वहाँ चला जाता है या यहाँ चला जाता है, ये लोग इस तरफ से वन वे करेंगे। बेसिकली तो ये एक एजुकेशन है, एक अवेयरनेस है कि आप किसी का हक ले रहे हैं रोड के ऊपर। हम तो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं लोगों के साथ। आप लोग सिफारिश भी तो करते जी हैं। बिल्कुल करते हैं। रोड इंजीनियरिंग फॉल्ट है, आपको ठीक करना पड़ेगा। और सिर्फ यहाँ नहीं है,
पूरे के पूरे जीटी रोड पे आप जहाँ से ऑरेंज ट्रेन शुरू हो रही है, आप यूईटी से पहले यूईटी पे जाके थोड़ा फिर स्टेबल हो जाता है, लेकिन उससे पहले हर यूटर्न पर वन वे की खिलाफ वर्जी है, हर यूटर्न पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कोई फॉलो नहीं कर रहा। मतलब क्यों? जी जी बिल्कुल। ये जो बिल्कुल स्ट्रीट के सामने है ना यू टर्न, ये जो है ना इसकी वजह से स्ट्रीट के सामने, मार्केट के सामने ही है। अब ये गाड़ी देखें, लेकिन स्ट्रेट आई है, बात फिर वही है, विदाउट एनीथिंग स्ट्रेट स्पीड में गुजरी है। बात फिर वही है कि अर्बन एरिया दोनों साइड पे गलियां हैं, कोई एक साइड पे गली नहीं है। अब कहीं भी करेंगे वो यू टर्न कहीं ना कहीं किसी गली के साथ लगेगा। इतनी बड़ी गाड़ी के साथ आप वहाँ से ऐसे आए तो वन वे नहीं। पीछे मेरा गाड़ी है मल्टीफॉर्म, ये वो मेरा गाड़ी है, आगे पेशेंट है, हम यहाँ पे से भी आते हैं तो ये वन वे है, ये रोड आप इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, 2-3 इंटरप्ट गाड़ी है, लेकिन मैं जी वो मल्टीफॉर्म है वहाँ इस तरह ही। मुझे एक बात बताएं भाई, कितना मुश्किल था आगे वाला यू टर्न लेना? यू टर्न तो आगे वाला मुश्किल था, लेकिन मैं जब वो आगे बीमार वो बैठे नहीं आंटी, वो देखो मजबूर है तो इशू तो नहीं है ना, ऐसी इमरजेंसी एमरजेंसी है, इतनी इमरजेंसी नहीं, लेकिन फिर भी वो तो माशाल्लाह बिल्कुल तैयार शहर बैठे हैं। वो आंटी कुछ कहना चाह रही हैं, आंटी कुछ कहना चाह रही है, जरा ये शीशा नीचे करें, शीशा नीचे करें, जरा आंटी बात करना चाह रही हैं। अच्छा, इसमें भी झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे थे इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन तो आप शादी में किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वो बीमार है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी नहीं, लेकिन वो मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, मान गए हम। बीमार है ना, मजबूर है वो तो मैंने आपको कहा है ना कि बिल्कुल आई थिंक किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो जल्दी में निकले। मान रहे हो अपनी गलती के वन वे के खिलाफ? नहीं है तो गलती तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं वो बिल्कुल इमरजेंसी थी। उनका लाइसेंस देखो, आपको पता है वन वे पे कितने का चलान? जी पता है मुझे, कितने का? नहीं, ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, कभी चलान नहीं हुआ वन वे का? तो फिर मैंने कभी किया ही नहीं, चला कभी खिलाफ वर्जी की नहीं मैंने। अपना लाइसेंस वेरीफाई करवाया? लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस नहीं है मेरे पास, आईडी कार्ड भी नहीं है। सामने का है, हम वेरीफाई कर लेंगे। आप अपना आईडी कार्ड नंबर बता दें हम। मुझे अपना आईडी कार्ड आपको पता है ये सारा कुछ ना देने पे आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। आईडी कार्ड अभी बड़ी गाड़ियां बंद हुई हैं यहाँ पे। चेक कर लेते हैं डाटा, आपका लाइसेंस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ ना? लाइसेंस बना हुआ है वैसे आपका? लाइसेंस तो बना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बना हुआ है, नंबर भी पता चल जाएगा। गाड़ी का भी बना हुआ, बाइक का भी बना हुआ है, मैं इंटरनेशनल भी बना हुआ है। ई लाइसेंस आपके मोबाइल में है उसका? ई लाइसेंस वो एक आईडी कार्ड की पिक मंगवा लो, चेक कर लो। आईडी कार्ड नंबर याद नहीं है आपको? आईडी कार्ड नंबर दे, वेरीफाई हो जाएगा। जल्दी से मंगवाएं। 2000 का चालान वन वे का बिल्कुल बनता है जी। और अभी तो लाइसेंस ही वेरीफाई आप पिक मंगवा लें, आईडी कार्ड की चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन वेरीफाई कर लेते हैं। अभी तो आईडी लाइसेंस अभी। अच्छा, ये भी बड़ा होता है वैसे, लोग बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, वार्निंग देते हैं, छोड़ दें। लेकिन लोग ये भी कहते हैं ना कि मेरा बना हुआ है, और चेक करने पता चलता है कि नहीं बना अपनी ईमान से बताएं, पूरे दिन में आप कितने चालान करते हैं और कितने लोगों को वार्निंग देते हैं? जितने लोग वोलेशन करेंगे उतने चलान होंगे, लोग वोलेशन ना करें तो नहीं चलान होंगे। वार्निंग नहीं देते, वार्निंग जो है ना वो बहुत कम काम जो है ना वो दी जाती है। चालान ज्यादा किए। जारी बात है, अगर वोलेशन करेंगे तो चलान तो होंगे ना। वो तो मैं आपकी बात 100% मानती हूँ, लेकिन आप लोगों को कोई टारगेट वगैरह मिलते हैं? नहीं, कोई टारगेट नहीं। कोई टारगेट नहीं है कि आपने बाय द एंड ऑफ द डे बताना है कि हमने इतने चालान किए इसलिए? नहीं, कोई टारगेट नहीं। आपके नाम से आपने चालान, सिर्फ वोलेशन जो है ना जो लोग करते हैं उसका चलान होता है, वो रिपोर्ट करनी हाँ है। वो करते हैं, और टारगेट इसका कोई नहीं होता। टारगेट कोई नहीं दिया जाता, जो अक्सर बात देते हैं ना कि टारगेट कोई नहीं किया जाता। ज्यादा है आपके सामने है तो टारगेट रह जाता है पीछे कोई बताए। मैं तो कहती हूँ अगर आप 100% इम्प्लीमेंट करें ना तो ओवर अचीव कर लें, कितने टारगेट्स आपको मिले। टारगेट की तो बात ही नहीं है, वायलेशन अगर इसमें भी हम टॉलरेट भी करें थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, हम ना टॉलरेट रोड इंटरप्ट कर रहे हो, अब बाद में आप कह रही हो मैडम अपना आईडी कार्ड दें, आपका भी चालान होगा, आप रोड इंटरप्ट कर रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देखें बैकग्राउंड में सिर्फ तरले मिलते चलते हैं, फुल तरले मिलते, और इस बच्चे का चालान करके भेजना है आप, क्योंकि ये जो है ना झूठ बोला इसने पहले कि मेडिकल इमरजेंसी है, मुसलसल वन वे आया है, अब आईडी कार्ड भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं दिखा रहा। ऑनलाइन पे करते हैं, ठीक है चलिए देख लेते हैं। वो आंटी फिर आपको बुला रही है। अच्छा, एक तो ये मुझे ना घर वालों की समझ नहीं आती, जो रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तरले मिलते कर रहे हैं। वो आंटी मुसलसल आपको बुला रही है, डीएसपी साहब, वो कह रही है मेरी बात सुने। उनकी बात वही है कि भाई छोड़ दे, रिक्वेस्ट कर रही है। हाँ बस वो यही चीज़ है, इवन के लाइसेंस तक वेरीफाई नहीं करवाया अभी इन्होंने। लाइसेंस वेरीफाई नहीं कराया और चल रहा है, और नंबर की आपको याद वो कह रहे नहीं है। होंगे क्या मुसीबत है, सिर्फ 42 का कैमरा ऑन था वरना शायद ही हमें जाने देते। तो एक ही बात है जी, घर के सामने वो हमने जो पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, हर बंदा यही सोचता है ना निकले जी करो, मैं ये बस कॉमन इत्थे बात जाना है। सी। हाँ इतने ही जाना सी जी, तो वो इतनी टेंशन वो ही नहीं आप अपने पीछे देखें, वो जो गड्ढा नजर आ रहा है आपको, वो सारे इधर आना चाह रहे हैं। उनमें से मैं गारंटी देती हूँ आधे लोगों को पता ही नहीं होगा ये कट उनका नहीं है।
गारंटी है, लोगों को आइडिया ही नहीं है। ये है वो रोड इंजीनियरिंग फॉल्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो वापस मुड़ गए क्योंकि उन्हें पता लगा कि वार्डन्स रोक रहे हैं। अब जब यहाँ पर रोड इंजीनियरिंग फॉल्ट इस तरह से मिलेगा, अब ये गाड़ी वाला देखें आप, वसीम भाई जरा फोकस करें उस गाड़ी वाले को कि किस तरह से वो पूरी सिग्नल फ्री रोड को इंटरप्ट करते हुए अपनी गाड़ी को इधर लाने की कोशिश कर रहा है। और उसको आइडिया भी हो गया कि उसको रोकने लगे हैं, चलें जी इनसे भी बात कर लेते हैं। रोड इंटरप्शन है सर, गाड़ी अभी आप पूरी सड़क को क्रॉस करते हुए यहाँ से आ रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि आगे वार्डन्स खड़े हुए हैं। इसका मतलब आपको आइडिया नहीं है कि आपने यहाँ से गुजरना है। बहरहाल जब आपका चालान हो जाता है फिर आप मुझसे नहीं यहाँ से जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। भाई आपको पता था आप वैसे वायलेशन कर रहे हैं? किसी ने भी डेली आते हैं, कभी नहीं रोका? कभी भी आपको नहीं आइडिया ये यू टर्न आपका नहीं है? किसी ने भी सर दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप जो इस सामने गली से निकल के ये ड्राइविंग लाइसेंस भी मुझे दिखाइएगा अपना। मैं आपसे बात मुझे लगता है इन लोगों को ना अवेयर करने की जरूरत है। यहाँ पर लोगों को आइडिया नहीं है। मैं वही कह रही थी, गारंटी से कह रही थी मैं ये बात। डेली मेरा 20 पर का चक्कर लगता है इधर बाइक पे भी। आपको कभी वैसे आइडिया हुआ है कि सिग्नल फ्री रोड को क्रॉस करते हुए आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी? जब आप गाड़ी कैसे निकाल के लाए हैं उस गली से, आप यहाँ तक आए हैं, कैसे गाड़ी को निकाला? देख के जैसे सड़क पर आप नहीं कर इसका मतलब आप गलत है। आप जब सुन लेना, जब आप अपने राइट पे होते हैं ना, अपने वे पे होते हैं, तो ऐसे नहीं होता। जैसे आप गाड़ी लाए, हम आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और आपको भी पता है आप कैसे आ रहे हैं। आपने सारी ट्रैफिक को इंटरप्ट किया है, उनको रोका है और आप निकल के आए हैं। सिग्नल लगना चाहिए ना कि नहीं तो यहाँ हर लगना टर्न के ऊपर सिग्नल लगवा दे तो ट्रैफिक कैसे चलेगी? आप ही लेट होंगे। लेकिन इसमें मैं इन भाई का साथ इसलिए दूंगी डीएसपी साहब कि आपकी गलती नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की गलती नहीं है, रोड इंजीनियरिंग की गलती है। यहाँ पर टीपा को ये यूटर्न्स के वाया लंबे करने चाहिए ताकि लोगों को आइडिया। से यहाँ पे रह रहे हैं, आज तक आइडिया नहीं है, ये गलत है। और इधर तो आपका तो लाइसेंस ही इनवैलिड है। हाँ? वो रक्षा भी किया, सही कह रहे हैं। इसीलिए खड़े हैं हम, यही खड़े हैं। जी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं वो सर पता है क्या, लिख के भी लगा देंगे, कोई असर उससे भी नहीं होता। लिखे हुए तो अंकल जी मसला पता है क्या है? ये यूटर्न है। ये वो जा नहीं ये यूटर्न है, ये यूटर्न लेके जा रहे हैं। आप ਤੁਸੀਂ गली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਏ ਹੋ, रोड रोकते हुए आए हो। यू टर्न नहीं ले रहे। देखिए मैंने एक टेक्निकल बात की है। आपकी बात 100% ठीक है, कानूनन वैलिड है, पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सर लोगों देखें जरा पीछे फिर एक बंच आ रहा है, लोगों को आइडिया ही नहीं है। ना आज तक मैं 25 साल से यहाँ। अच्छा वैसे भाई मैं एक बात बताऊँ, यहाँ लिखा भी हुआ ना रोंग भी है, क्या इधर लिखेंगे? लिखा ना मतलब यहाँ इस पे आपको क्या लगता है, हमें क्या लिखना चाहिए? ये बड़ी कॉमन सी बात है। जहाँ नो पार्किंग के बोर्ड लगे होते हैं, क्या उसके नीचे गाड़ी नहीं खड़ी करते लोग? ये लिखा भी होगा ना वार्डन। मैंने तो एक सिंपल बात की है कि आप जब अपनी गाड़ी को इतना आराम से ला रहे हैं उस ट्रैफिक। सर वादा ले लें, मेरे कहने पे इनसे वादा ले लें कि आइंदा यहाँ से नहीं चल आएंगे। गया। अब नेक्स्ट टाइम तो नहीं, जाहिर सी बात है, एक मरतबा हो जाता है। आपने बता दिया नेक्स्ट टाइम हम, क्योंकि हमारा तो डेली का काम हमारी इधर आयशा में ये सामने में ये पुराना मेरा आईडी कार्ड, वो ड्रेस अब ना इधर चेंज हुआ। चलें जी वार्निंग देने लगे और यहाँ पर ये आंटी कुछ बात करना चाह रही हैं। आंटी बाहर आ गई हैं वायलेशन के खिलाफ, उनकी सपोर्ट में सकलन साहब आप पीछे हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? हमारी बेटी के निकाह है, टाइम लेट हो रहा है हमारी उम्मीद है भाई इस वजह से। आप ही बेटियां इस चीज को समझिए। आप बाहर क्यों आ रही हैं? आप बैठे अंदर बैठे। मेरा तो काम ही नहीं है ना, वार्डन्स कर रहे हैं चालान, मैं तो अपना शो कर रही हूँ।